परीक्षा की घड़ी है और यूपी में पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। हम आपको सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की मिशन 2022 जिसके लिए तमाम दलों ने जो ताकत झोंकी थी, आज परीक्षा की घड़ी शुरू हो चुकी है। आपके क्षेत्र में अगर आज वोटिंग है, घर से बाहर निकलिए और वोट कीजिए। पहले चरण की खास बात है, हम आपको लगातार बता रहे हैं, करीब 2,27,00,000 मतदाता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 11 जिले हैं, 58 सीट है, 623 उम्मीदवार है और ये सब आपके सामने है। चुनना आपको एक को है कि वो कौन होगा जो आपके क्षेत्र का विधायक होगा, वो कौन होगा जो आपकी बात को सदन में रखेगा, वो कौन होगा जो आपके क्षेत्र का विकास करेगा, वो आपको तय करना है। सबसे बड़ी मेगा कवरेज जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर जारी है। हम एक एक पोलिंग बूथ की तस्वीर आपको दिखाएंगे क्योंकि ये बड़ी खबर है। 7 बज चुके हैं, वोटिंग शुरू हो चुकी है और मतदान की शुरुआत में क्या कुछ नजारा है सब दिखाएंगे आपको। आप बने रहिए, देखते रहिए, किसी और चैनल पर बिल्कुल मत जाइए क्योंकि यहां पर आपको सारी जानकारी मिलेगी, यहां पर आपको हर एक अपडेट मिलेगी, यहां पर आपको वो दिखेगा, वो मिलेगा जो कहीं और नहीं मिलेगा। क्योंकि जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एक एक रिपोर्टर एक एक पोलिंग बूथ पर एक एक जिले में है, वहां पर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ तस्वीरें, सब आपको दिखाएंगे। दांव पर दिग्गजों की किस्मत है, तमाम मंत्री हैं, तमाम वो चेहरे हैं जो भले ही मंत्री ना हो लेकिन वो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम प्रत्याशी हैं जो मैदान में हैं, जो ये बता रहे हैं कि उनमें कितना दम है। तमाम मुद्दे विकास को लेकर है, मुद्दे रोजगार को लेकर है, तो उन मुद्दों पर आज चुनाव होने जा रहा है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये तस्वीरें जो लोग सुबह सुबह पहुंच गए, ये देखिए लोगों में कितना उत्साह है। आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार इसे माना जाता है क्योंकि यहां पर लोग मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लोग अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं। नोएडा की तस्वीर है ये और पोलिंग बूथ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सर्दी है और इसके बावजूद लोग शॉल ओढ़कर जिसको जैसा कंफर्ट लगे उस हिसाब से लेकर पहुंचा है। ये देखिए, क्योंकि पहले वोट, पहले मतदान, फिर जलपान, ये कहा जाता है। हमारे जब लोकतंत्र के पर्व की बात होती है, हमारे तमाम दिग्गज नेता भी कहते हैं कि पहले भैया वोट डालिए, उसके बाद फिर दूसरा काम कीजिए, और ये होना भी चाहिए। आपके क्षेत्र में अगर वोटिंग है आज तो आप भी घर से बाहर निकलिए, आप हमें सेल्फी भेजिए। आज दिन भर आप जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को देखिए क्योंकि यहां पर आपको वो मिलेगा जो कहीं और नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये लोग जो यहां पर मतदान करने पहुंचे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, मंत्री अतुल गर्ग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो पहुंच चुके हैं गाजियाबाद में। तो आपने अपना वोट कास्ट कर दिया अतुल जी, और यहाँ तक तो अतुल गर्ग स्वास्थ्य मंत्री, वोट कास्ट कर दिया है सर आपने। चुनौतियां बहुत कड़ी हैं। पिछली बार 2017 में जो है तस्वीर हम दूसरी देख रहे थे, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर है। कैसे देखते हैं आप अपनी सीट पर टक्कर? देखिए, पिछली बार भी टक्कर नहीं थी, 56% वोट भाजपा को मिला था इस बार और अब की बार 65 टच करेंगे। नहीं, और आपके साथ पूरी फैमिली आई है और देखा हमने कि 7 बजे नहीं कि आप सबसे पहले आ गए हैं, एक तस्वीर रख रहे हैं, एक लाइन खींच रहे हैं कि आइए वोट कीजिए। इसके पीछे ये बात भी है कि सबसे पहले लोग, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तुरंत आना चाहिए, भीड़ से बचने के लिए भी। और एक मेरा बचपन से स्वभाव है, मैं सबसे पहले वोट डालना चाहता हूँ। मतलब जब मंत्री नहीं थे तब भी वो आते थे सबसे पहले, वो क्रेज आज भी बना हुआ है। 1977 में पहला वोट डाला था, जब से आज तक डाला। कौन कौन आया साथ में परिवार से आपके? पत्नी है, मेरा बड़ा बेटा है, उसकी पत्नी है, छोटा बेटा है राघव, उसकी पत्नी है। आपने वोट कास्ट कर दिया अतुल जी। श्वेत पत्रों पर कौन से मुद्दे रखे, लगता है जनता ने रखे होंगे, जिन पर आपको चुना जाएगा एक बार फिर से? देखिए, ये जो चुनाव है वो मेरा चुनाव नहीं है, ये योगी मोदी सरकार का चुनाव है और इसके अंदर सब लोग ये चाहते हैं कि जो विकास की गति बनी है वो बनी रहे, जो भ्रष्टाचार समाप्ति पर सरकार काम कर रही है वो काम चलता रहे, और जो गुंडागर्दी का समापन हुआ है तो गुंडागर्दी दोबारा से उभरने ना पाए। एक आखिरी सवाल, किस तरीके से आप जनता से अपील करेंगे वोट? भाई, मैं तो ये अपील करूंगा कि क्योंकि आप सबसे पहले पहुंचे हैं, आपके क्षेत्र की जनता भी नहीं पहुंची थी। जितनी जल्दी आप वोट करेंगे उतनी कम आपको ना के बराबर भीड़ मिलेगी, और फिर बाकी लोगों को भी आप वोट के लिए प्रेरित करने के लिए अपना समय लगा सकते हैं। योगी सरकार तो अतुल गर्ग हमारे साथ थे और किस तरीके से उन्होंने, देखिए, एक तस्वीर रखी है कि सबसे पहले
आप आइए, वोट कास्ट कीजिए। जैसा उन्होंने भी बताया, अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं कि बिल्कुल। अगर आप सपना, सबसे पहले वोट कास्ट कीजिए। ये मंत्री अतुल गर्ग ने बताया, शहरी क्षेत्र की सीट है ये गाजियाबाद की, यहाँ पर सामान्य वर्ग ज्यादा उपलब्ध रहता है और इसलिए यहाँ पर मुकाबला भी कड़ा है। हमारे साथ कई तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे और कुछ खास सहयोगी भी जुड़ गए। नोएडा से पवन त्रिपाठी हमारे साथ हैं, गाजियाबाद से सपना शुक्ला हैं, हमारे साथ प्रशांत शर्मा भी हैं, हापुड़ से विशाल रघुवंशी भी जुड़े हुए हैं और मथुरा से भी हमारे सहयोगी है। पवन, नोएडा में भी आज वोटिंग होनी है, क्या तैयारी वहां पर, क्या तस्वीरें? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर नोएडा की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए अभी रिबन काट के शुभारंभ किया गया है। मतदाता, जागरूक मतदाता यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए। 7 बजे से 5 मिनट पहले ही यहाँ जागरूक मतदाता पहुँचने लगे थे और अभी रिबन काट के अंदर जाना उनका शुरू हुआ है। यानी इस लोकतंत्र के महापर्व को पूरी तरीके से मनाने के लिए जो उत्साहित और जागरूक मतदाता है वो भी यहाँ पर पहुँचने लगा है। सबसे बड़ी बात है कि हर उम्र के लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लोगों से अपील भी की जा रही है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। मॉडल बूथ को सजाया भी इस तरीके से गया है कि जो यहाँ पर आए तो अपने मोहल्ले में जाकर लोगों को प्रेरित करे, उन्हें जागरूक करे कि बिल्कुल जाकर वोट डालिए। आपको वोट डालने में काफ़ी मज़ा आएगा, वहाँ जाकर आपको अच्छा लगेगा और आप अपने मतदान का अधिकार करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम हर उम्र के लोग यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। देखिए यहाँ पर बुजुर्ग जो है वो भी घर से निकल आए हैं और वो भी घर से बाहर निकलकर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। सर, हम लोग आपसे बात करना चाहेंगे। सुबह सुबह सर, पहले मतदान फिर जलपान। हाँ, बस यही है कि एक जिम्मेदारी है तो हम लोग जितनी जल्दी हो अपने। बहुत सालों से आप वोट डाल रहे होंगे, इस बार क्या मुद्दे मन में है? यहाँ की जो नोएडा शहर, ये पूरा गौतम नगर है जी, यहाँ कॉस्मोपॉलिटन आबादी है, ना कि कोई क्षेत्रीय पुरानी आबादी है जी। तो यहाँ के मतदाता जो है वो अपनी समस्याएं और अपनी परंपरागत चीजों को देख करके, और खास तौर से जब फ्लैट ओनर ठीक है पवन, वो उत्साह दिख रहा है और हर उम्र के तबके में ये उत्साह होना चाहिए। हम विशाल रघुवंशी की तरफ रुख करेंगे। विशाल लखनऊ से मौजूद हैं। विशाल, चुनाव तो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन लखनऊ में क्या चर्चा है, जरा इसकी जरा बताइए। देखिए, चूंकि आज 11 जिलों की 58 सीटों को लेकर जो मतदान है उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और निर्वाचन आयोग में भी एक कंट्रोल रूम जो है वो बनाया गया है और उस कंट्रोल रूम से तमाम जगहों पर मॉनिटरिंग की जा रही है। तमाम जगहों पर जो मतदान हो रहा है उस पूरी प्रक्रिया को देखा जा रहा है और हम इस वक्त निर्वाचन आयोग के कार्यालय में ही मौजूद हैं। आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा देते हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अभी कुछ देर के बाद कंट्रोल रूम से तमाम जगहों पर जो मतदान शुरू हुआ है उसकी जो स्थिति है उसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो हर 1 घंटे पर आती जाएगी और जहां जहां पे कुछ गड़बड़ी होगी उसकी भी जानकारी तुरंत ही यहां पर कंट्रोल रूम में दी जाएगी। चूंकि कल ही बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी निर्वाचन आयोग की तरफ से, ये कहा गया था कि तमाम जगहों पर जहां जहां पर ये आशंका है कि कुछ जगहों पर बूथ हो सकते हैं वहां पर विशेष इंतजाम किए गए हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से। इसके साथ साथ तमाम लोगों से ये अपील भी की गई है कि लोग अपने घरों से निकलें और मतदान करें और लगातार हम भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड भी ये लोगों से अपील कर रहा है कि लोग अपने मत का प्रयोग करें। चूंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है, लोगों को अपने घर से निकलकर जो है वोट करना चाहिए और फिलहाल निर्वाचन आयोग में वोट करना चाहिए। और आप जहां पर मौजूद है वहां से मॉनिटरिंग हो रही है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां जहां पर आज वोटिंग है। विशाल, लौटेंगे आपके पास लौटेंगे। अजीत भी हमारे साथ जुड़े हो। अजीत, आप कहां पर मौजूद है अभी? देखिए, बिल्कुल मैं श्रीकांत शर्मा और वो अपनी पत्नी के साथ गिरिराज यानी गोवर्धन की पूजा करने जा रहे हैं और उसके बाद वो गांव गोठली में मतदान करेंगे। ठीक उनकी गाड़ी के पीछे हम उनको फॉलो कर रहे हैं और यहाँ से वो अपनी पत्नी परिवार के साथ जा रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि मथुरा में अगर है तो बांके बिहारी और गिरिराज जी की पूजा आपको करना होता है, वो पूजा करके ही बाकायदा परंपराओं से जाते हैं। और अभी श्रीकांत शर्मा घर से निकले हैं, उनका सीधे तौर पर यही कहना था कि कहीं ना कहीं जो ये चुनाव है महिला सुरक्षा को लेकर है, बाल गोपाल को लेकर है और ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है। तो अब वो निकले हैं यहाँ से, बस 5 मिनट के अंदर वो गिरिराज पहुंच जाएंगे यानी गोवर्धन की पूजा करेंगे और पूजा के बाद पति पत्नी दोनों गांव गोठली पहुंचेंगे जहां वो मतदान करेंगे। वो तस्वीर भी हम बिल्कुल वो तस्वीर भी देखेंगे आपके माध्यम से। अजीत, लौटेंगे आपके पास क्योंकि जैसे ही वहां पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा पहुंचेंगे तो वो तस्वीर आपके माध्यम से हम देखेंगे और पूरे प्रदेश की जनता को दिखाएंगे। प्रशांत, आप हापुड़ में मौजूद हैं, वहां से क्या तस्वीरें हैं?
जी बिल्कुल, आप मेरे पीछे देख सकते हैं विवेक कि मैं यहाँ के AKP इंटर कॉलेज के पास खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर मतदान ठीक 7 बजे शुरू हो गया है। युवा हो, बुजुर्ग हो या फिर तमाम वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पर आने शुरू हो गए। और मैं आपको बता दूं कि हापुड़ जिले की 3 महत्वपूर्ण विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि धौलाना, हापुड़ सदर और गढ़ मुक्तेश्वर सीट आती है। और इन तीनों सीटों पर कुल मिलाकर 35 प्रत्याशियों की जो किस्मत का फैसला वो आज EVM में कैद यहाँ की जनता करेगी। करीब 11 लाख मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। और खास बात मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं हापुड़ में हूं, तो हापुड़ जिले की मैं अगर आपसे बात करूं तो हापुड़ जिले पर पिछली बार यहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। वही तैयारी बताइए जरा प्रशांत, वहां पर क्या लोग पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए? बीजेपी ने जीत जी बिल्कुल, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि देखिए किस तरीके से महिलाएं एंटर कर रही है वोट देने के लिए और कई सारे लोग मेरे साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं, खड़े हुए। जी आइए मेरे पास, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, क्या लगता है आपको कि कितना उत्साह है मतदान को लेकर? उत्साह इस बार काफी है, खासतौर से युवा वर्ग में जो उत्साह है, जो इस बार जो नए वोटर हैं वो घर से निकले हैं। आप देखिए सुबह से लोगों ने आना चालू कर दिया, हमने सुबह ही आ गए हैं। Especially हम we are for 5:30. We are changed to develop. We are changed to government. Basically work. ठीक है, प्रसाद लौट रहे हैं आपके पास लौट रहे हैं जो मुद्दे हैं, उस मुद्दों के आधार पर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सपना, आप गाजियाबाद में कुछ देर पहले मंत्री अतुल गर्ग ने वोट कास्ट भी किया है, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, कहां पर आप मौजूद है गाजियाबाद में? देखिए, राजनेता एक लकीर खींचते हैं। सुबह 7 बजे हैं, बल्कि 7 बजे से पहले ही अतुल गर्ग अपने पूरे परिवार के साथ पहुंच गए थे। जैसा उन्होंने हमसे भी बातचीत की, उस दौरान भी उन्होंने कहा कि आज से नहीं, जब से वोट कास्ट करना शुरू किया है तभी से वो मतदान केंद्र पर सबसे पहले पहुंचते हैं। वो एक्साइटमेंट आज भी बरकरार है। तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ही मंत्री अतुल गर्ग ने वोट कास्ट किया, उसके बाद देखिए अब वहां पर कुछ आम लोग हैं, वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। पहले मतदान, उसके बाद जलपान। और जरूरी है, ये अधिकार आपको 5 साल में एक बार मिलता है। 5 साल राजनेता के जरूर होते होंगे, लेकिन ये एक दिन जनता का होता है जब वो तय करती है कि आखिर अगले 5 साल किसके हाथ सत्ता जा रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं, लोगों ने पहुंचना शुरू कर दिया। कुछ लोगों से अगर हम बातचीत कर पाए, आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं क्या कुछ कहते हैं। अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि देखिए उनका अधिकार है, वो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचने समझने का वक्त होता है, वो उसको ले रहे हैं पूरा और उसके बाद जाते हैं और अपने प्रत्याशी को चुनते हैं और वहां पर बटन दबाते हैं। अभी बहुत ज्यादा लोग नहीं पहुंचे कविनगर के इस पोलिंग बूथ पर, जहां पर अतुल गर्ग देखिए अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उनके परिवार के कुछ लोगों से भी बातचीत हो पाए। आप अपने पूरे परिवार के साथ में पहुंचे, अतुल गर्ग जी भी पहुंचे, वोट कास्ट कर रहे हैं। कैसे शुरू से ऐसे ही सबसे पहले पहुंचते हैं? हाँ जी, उनका प्रयास ये रहता है हमेशा कि 7 बजे पहली वोट उनकी ही पड़े उनके बूथ पे। अच्छा, 1 नंबर बूथ है, 1 नंबर वोट उनका है। मंत्री नहीं थे उससे पहले? हाँ जी। आप लोग भी एक्साइटेड थे? बहुत एक्साइटेड। आप लोगों की तो एक्साइटमेंट दोगुनी हो गई होगी कि आपके घर से भी कोई चुनाव लड़ रहा है, पहले पहुंचे और सबको बताते रहे कि हाँ पहुंचे। जी बिल्कुल, इस एक्साइटमेंट का एक कारण और भी है कि वी हैव टू बी रोल मॉडल्स, कि हम सबसे पहले पहुंचे, सबसे पहली वोट हमने करी। हमने हमेशा कहा है पहले मतदान बाद में जलपान। मेरी वाइफ। देखिए अतुल गर्ग अपने बेटे और उनकी पत्नी भी साथ में हैं, आप भी ऐसी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एक्साइटमेंट रहती है, हमेशा सुबह वोट देने आते हैं। आप लोगों के आसपास के लोग हैं वो देखिए, क्योंकि कविनगर, राजनगर ये वो इलाके हैं जहाँ पर लोग कम संख्या में निकलते हैं। पौष इलाकों में लोग देर से घरों से बाहर निकलते हैं, कैसे उनके लिए? ये भारत का दुर्भाग्य है कि भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें सबसे पहले आना चाहिए, समाज का मार्गदर्शन करना चाहिए। वो लोग लेट निकलते हैं, बट ठीक है, जो है ऐसा ही समाज है, सबके घर घर जाके ही वोट मांगी जाती है। हमारे यहाँ इस बार पन्ना प्रमुखता की व्यवस्था भाजपा ने बनाई है। हर बूथ पर 20 जनों की टीम बनी है जो घर घर जाके वोट निकालेगी। तो सुना आपने, अतुल गर्ग के बेटे को सुन रहे थे विवेक आप, और उनके साथ उनकी पत्नी। अतुल गर्ग का पूरा परिवार पहले पहुंचा है, सबसे पहले यहाँ पर, जब आम लोग भी नहीं थे। कुछ आम लोग हैं। आप फर्स्ट टाइम वोटर लग रहे हैं मुझे? नहीं, पहले भी किया, 3rd टाइम में। चलिए, ये आपको देखकर नहीं लग रहा है। वोट कास्ट कर दिया आपने अपना? आपने कर दिया। कैसी एक्साइटमेंट थी? क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो सुबह इतनी जल्दी निकले। लोग बोलते हैं 10 बज जाए, 11 बज जाए, वोट ही तो कास्ट करना है। I have to go my office now, that's why. ये एक चीज मैं जानना चाहूंगी, कौन से मुद्दे इस बार जनता ने सामने रखे जिन पर अपना प्रत्याशी, अपना नेता चुन रही है? मोदी जी का है सबसे पहले तो नाम। नहीं, ये तो आपका अधिकार है, ये आप नहीं बता सकते, ये आचार संहिता के तहत है। मैं बस मुद्दे पूछ रही हूँ, आपके मुद्दे कौन से होंगे? विकास का मुद्दा। ठीक है, सपना लौट रहे हैं आपके पास। गुंडागर्दी खत्म हो गई है, सबको समान लौट रहा हूं मैं आपके पास। हम आगरा चलते हैं। आगरा में तमाम वीवीआईपी सीट है और वहां का क्या नजारा है, वहां से क्या खबर है? पवन सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, आप आगरा में कहां पर मौजूद हैं और वहां क्या कुछ आप देख पा रहे हैं?
निश्चित तौर पे आज पोलिंग डे है और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो मतदाता हैं वो पोलिंग बूथ पे आना शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर में बेबी रानी मौर्य जो पूर्व राज्यपाल हैं वो यहाँ पे अपना वोट कास्ट करेंगी। आप देख सकते हैं कि पीठासीन अधिकारी तमाम तैयारियों के साथ मौजूद हैं और जो मतदाता हैं वो अब पोलिंग बूथ पे आना शुरू हो गए हैं। हालांकि ठंड है, कोहरा ज्यादा है, लिहाजा थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है, लेकिन जोश है मतदाताओं में। इससे पहले कुछ लोगों से मैंने बात की, तमाम सारी बातें वो बता रहे हैं, लेकिन इस आगरे की बात करें तो अगर 2017 विधानसभा का आप जब तुलना करेंगे 2012 और 17 का, तो 17 में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी 9 की 9 सीट जीतने का यहाँ पे काम की थी जी। 2012 की अब अगर बात करें और खासतौर से आगरा वोटर्स की बात करें तो यहाँ पे एक तरीके से कहा जाए तो दलित वोट बैंक सबसे ज्यादा है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती यहां से चुनाव प्रचार करती रही हैं। जब भी कोई चुनाव प्रचार करती है तो इस बार भी उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन थोड़ी सी फिजा अलग अलग दिशा में मुद्दों को लेकर के बदलती हुई दिखाई दे रही है। सभी पार्टियां यहां पे संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी जो फाइट है वो सीधे तौर पे एक तरफा नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर बात करें आज 58 सीटों को लेकर के, तो पिछले 58 सीटों का अगर 2017 की तुलना करेंगे तो सीधे तौर पे केवल समाजवादी पार्टी और बीएसपी को 2-2 सीट मिली थी, 1 सीट आरएलडी को मिला था, बाकी के 53 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया था। तो निश्चित तौर पे ये फेज काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस फेज से परसेप्शन बनेगा आने वाले फेज में जब चुनाव पोलिंग की डेट आएगी, पोलिंग होगा। तो आज जब प्रथम फेज में जो चुनाव आयोग है उसकी तैयारी है कि प्रथम जो कहा जाता है कि 60% से ऊपर पोलिंग का रेशियो रखा जाए, उसके लेकर के तैयारी है। हालांकि अब धीरे धीरे जो धुंध है, कोहरा है, वो हट रहा है, लिहाजा मतदाता अब आने शुरू होंगे। तो देखना होगा कि मतदाताओं में कितना जोश है, लेकिन निश्चित तौर पे सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। और खास तौर से जिस बूथ पे मैं मौजूद हूं, सनातन धर्म इंटर कॉलेज है, यहाँ पे जो पूर्व राज्यपाल हैं वो वोट कास्ट करने आएंगी, उनका क्षेत्र पड़ता है, यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। तो अब वीवीआईपी अगर बात करें आगरा में, तो चाहे एसपीएस बघेल हैं करहल से जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी आगरा में ही वोट कास्ट करेंगे। 2 सांसद हैं यहाँ पे, तमाम वीवीआईपी आएंगे और पवन आपके माध्यम से वो तस्वीर भी देखेंगे और लोगों को दिखाएंगे भी। हम रुक करते हैं एक बार पवन त्रिपाठी का। पवन, चूंकि कोविड को लेकर तमाम गाइडलाइंस भी हैं और वो तैयारियों को लेकर क्या कुछ वहां पर जानकारी है, हम आपसे जानेंगे। विशाल, एक सवाल मैं आपसे करता हूं कि आप कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, लखनऊ से सारी चीजें जो मॉनिटर हो रही है वो देखा जा रहा है, क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं इस कंट्रोल रूम में जो मॉनिटर की जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल कंट्रोल रूम जो है वो बनाया गया है और खास बात यह है कि मतदान तमाम जगहों पर शुरू हो चुका है और आपको तस्वीरें दिखा दें, ये एक पूरी टीम जो है वो लगी हुई है और आप देख सकते हैं कि कहां कहां पर मतदान शुरू हुआ है और हर घंटे पर जो एग्जैक्ट डाटा है वो यहां से जो है पूरा आएगा सब जिलों से। उसके बाद यहां पर हर 2 घंटे में, चूंकि हर बार जो है हर 2 घंटे में जारी किया जाता है, हर 2 घंटे की पोलिंग की क्या कुछ स्थिति है, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरी टीम जो है वो यहाँ पर लगातार फोन पर लगी हुई है और हर जगह पर एक पूरा कंट्रोल रूम जो है हर जिले में वहां से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। कहीं पर भी कोई भी अगर गड़बड़ी होती है उसकी जानकारी तुरंत यहां पर पहुंचेगी। आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये पूरा कंट्रोल रूम जो है वो निर्वाचन आयोग में बनाया गया है, चूंकि कल ही ये बहुत स्पष्ट कर दिया गया था कि शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए जो तमाम जो जानकारी है वो यहां पर जो है आएगी। और खास बात यह है कि इस पूरे कंट्रोल रूम में अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे कंट्रोल रूम में पूरी जो टीम है इनको काफी एक लंबा अनुभव है और विशाल है कि वो मॉनिटरिंग भी जरूरी है, क्योंकि भले ही चुनाव इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट हो रहा हो, लेकिन उसकी निगरानी जरूरी है और वो निगरानी लखनऊ से हो रही है। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए और जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो सभी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये बड़ी मेगा कवरेज एक एक पोलिंग बूथ पर लगातार जारी है। आप देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हां, वोट कीजिए तो सेल्फी भेजिए, फोटो भेजिए, टीवी पर आपकी पहचान बनेगी और मतदान के बाद वो निशान दिखाइए। बने रहिए जी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ।